हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे यूपीएससी JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीएम हम चाहते हैं। हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, इस बार हिंदू का सीएम बनना चाहिए। ये बीजेपी का होना चाहिए और होगा, और लोग लेके रहे। तो कांग्रेस, एनसी और PDP है, ये टोटली देशद्रोही पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हिंदू पहला मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, ये सब स्पष्ट है। नमस्कार, कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा जम्मू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचा जाए और वहां के लोगों का मत जाना जाए कि किस तरह की सरकार चाहते हैं, कैसा सीएम चाहते हैं, कहां का सीएम चाहते हैं। और यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि धारा 370 को तोड़ने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। ये तमाम चीजें हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है सांबा जिला की। इससे पहले सांबा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र थे, सांबा और विजयपुर, लेकिन ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि बॉर्डर बेल्ट है पूरी की पूरी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहां के लोगों से भी आज जानेंगे। हम रामगढ़ पहुंच चुके हैं, तमाम आप रामगढ़ की जनता आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो एक एक करके इनसे भी सवाल लेंगे, जवाब लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां की जनता चाहती है। तो सबसे पहले इस तरफ से हम शुरुआत करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ऐतिहासिक चुनाव आप कह सकते हैं कि इस बार होने जा रहे हैं। 370 को तोड़ने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। किस तरह से आप इस चुनाव को देखते हैं और सीएम कहां का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ये चुनाव जो है 370 तोड़ने के बाद ये हमारा पहला चुनाव है और जनता में बहुत उत्साह है। जनता जब 370 हटी तो जनता बहुत खुश थी और जनता ये चाहती थी और ये चुनाव हो और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। और जो ये इसकी जनता ने पहले ही तय कर रखा है और हम यहाँ का आप जम्मू का सीएम बनाना चाहते हैं। और इस चुनाव के बाद इस 370 हटने के बाद लोगों में आज इतना उत्साह है, क्योंकि आज 370 हटने के बाद हमारे को मालकाना हक दिए गए, जो कि 70 साल हो चुके थे कि हम जो 71 और 65 से जो रिफ्यूजी यहाँ पर बना के रखे हुए थे और हम इसी स्टेट के रहने वाले थे और यही हमारी स्टेट थी। मगर इस कांग्रेस की मेहरबानी से हमें रिफ्यूजी नाम दिया गया था। ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये शंभ सेक्टर अखनूर तहसील का ही एक हिस्सा था और अखनूर तहसील थी हमारी और डिस्ट्रिक्ट जम्मू था।
मगर इन लोगों ने जहाँ पर आकर हमारे को कांग्रेस ने हर जगह कस्टोडियम लैंड दे के हमें जगह जगह वो इन्होंने ये कहा कि हमारे पर बोझ ना बने। इन्होंने हमें सिर्फ उनको जोतने के लिए, उनके ऊपर हमारा कोई हक नहीं था, वही उनको जोतो और खाओ, बस यही इनका माटो था कि ये हमारे पर बोझ ना बने और इनको देना भी कुछ नहीं है। इन्होंने हमारे से सौतेला व्यवहार किया। एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं कि हमारा इलाका जो था ना 90% जो है कांग्रेस को वोट देता था, मगर इन्होंने अपने वोटर का भी ख्याल नहीं रखा और इन्होंने हमारे साथ हमेशा ये सौतेला व्यवहार किया। आपने कहा ये 370 के बाद बदलाव हुए, इसके साथ साथ और क्या बदलाव हुए? 370 के बाद हटने के बाद और 35 हटने से जिन हमारी बहू बेटियां जो बाहर दूसरी स्टेट में शादी कर दी जाती थी तो उनके जो हक जो है यहाँ का ख़त्म हो जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे को जो है तोहफा दिया है। उनका हक जो है आज यहाँ पे भी उनका पूरा हक है। मैं वापस आऊँगा। मैं सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करूँगा तमाम जनता से कि कैसा सीएम और कहाँ का सीएम आप चाहते हैं। धन्यवाद ऋषि जी, आपने आज जे अखाड़ा में हमें भी मंत्रित किया और हमें अपनी बात आपकी तरह अपने विधानसभा और अपने ज़िले में रख पा रहे हैं। दो भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा था, दो विधान दो संविधान दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। जैसा कि जो हमारी पार्टी जो अपना एजेंडा था उस एजेंडे को लेकर चली थी। हमारा एजेंडा था कि इसको 370 जो अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देती है, ये जो 3 पीढ़ियों से 3 परिवार लूटते आ रहे हैं, इनकी ये जो एक निष्पक्ष अपना जो लोगों को जे लूटते आ रहे थे, इन पर प्रतिबंध लगाना और 370 जड़ से उखाड़नी नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी का वो वादा था, वो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने पूरा किया। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं जितने भी हिंदुस्तान के कानून हैं सारे जहां लागू हो रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे हो जल्द अभी थोड़े दिन बाद जैसा लोगों में उत्साह है, हमारा जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा, जितना लोगों में उत्साह है। उसके बाद इन्होंने अलगाववाद को हमेशा बढ़ावा दिया है। मोदी जी ने जब से हमारे इधर एक मिनट मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे हमारे जितने कानून हैं वो जहां स्टेबल हो रहे हैं, हमारा देश मजबूत हो रहा है और ताकतवर हो रहा है। इन अलगाववाद ये हमेशा अलगाववाद को बढ़ावा देते थे। जितने पैसे के जो हमारी जो सेंटर में कांग्रेस सरकार होती थी एनसी के साथ मिलकर हमेशा जम्मू कश्मीर को लूटती थी। जैसे कि 200,000 करोड़ का पैकेज नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, जब इनसे हिसाब मांगते थे तो ये हिसाब नहीं दे पाते थे। मोदी जी ने जब वो पैसा रोका, डेवलपमेंट के जितने भी काम थे वो पैसे लेते थे और हिसाब नहीं देते थे। दोनों हाथों से उन्होंने जितना जम्मू कश्मीर को लूटा है, अब ऐसा नहीं चलेगा। जितना भी काम है सब ऑनलाइन हो चुका है, जो भी काम होगा स्पष्टता से होगा, कोई भी काम नहीं। लेकिन क्या वाकई में लग रहा है कि बदलाव हुआ जम्मू कश्मीर? बिल्कुल जी, बदलाव हुआ है। जैसे आप देख रहे हो हमारे साथ भेद हुआ है, जम्मू कश्मीर की 7 सीटें बदी, जिसमें हमारा सांबा आता है। सांबे की ये हमारी 2 की 3 सीटें हुए, जिससे हमें अगर आपको पता है कि 5 लाख एक विधायक के अपना जो होगा फंड्स होगा वो 15 लाख लगेगा। जैसे हमारा भेदभाव था, हमें इग्नोर किया जाता था। अब तो आपके पास सर आपसे भी जानना चाहेंगे, मैं यहीं से शुरुआत करूँगा कि जो एक मांग लगातार उठ रही है कि सीएम जो है वो डोगरा होना चाहिए, जम्मू का होना चाहिए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? ऋषि धन्यवाद। मैं एक्स सरपंच गिरदाला शर्मा। वास्तव में 370 और 35 की वजह से जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र हुआ ही नहीं। हम जब 2000 में पहली बार सरपंच बने तो हम जम्मू में मुजाहरा करते थे, एजुटेशन करते थे, पंचायती राज लागू करो, पावर डिसेंट्रलाइज, लोगों की ताकत लोगों को दो। ऋषि जी 2000 से पहले पूरी कंस्टिट्यूंसी में एक नेता हुआ करता विधायक। आज की डेट में अगर हमारी रामगढ़ कंस्टिट्यूंसी में 33 पंचायतें हैं, 33 पंचायतों का 9 पंच के जोड़े 297 पंच बने और अपना 33 पंच सरपंच बने और टाउनरी कमेटी के मेंबर बने। आज की डेट में विधायक के साथ लगभग 350 लोग और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। और ये हुआ
वाजपेयी की सरकार में या मोदी सरकार में। लोकतंत्र वास्तव में अगर लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में आया, भारत से इधर आया, तो मोदी और भाजपा की बदौलत आया। अक्सर ये पैसा डेवलपमेंट का पैसा खा जाते थे, ये खुद माना। फारूक अब्दुल्ला ने जब 2000 में इलेक्शन हुआ, 2001 में इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने MM स्टेडियम में माना, सरपंच पंच भाइयों, जो पंचायती राज क्यों लागू किया कि जो लोग हमारे मुलाजिम और वो अपना कुछ लोग मिल करके पैसा खा रहे थे, उन्होंने कहा अगर अभी पंचायत आ गई, ये पैसा आपने खाना शुरू किया तो शेर से छुड़ाए और चीते ने खाए। ये उनका बयान है, मेरा नहीं है, ये उनका बयान है। उन्होंने कहा था MM स्टेडियम में, अगर शेर से छुड़ाए तो चीते ने खाया। ये चीजें जो आप गिनवा रहे हैं, तो आप कैसी सरकार चाहते हैं जिस तरह से आपने ये तमाम चीजें गिनवाई? जम्मू की सरकार चाहते हैं। अगर हमने 70 साल कश्मीरी हुक्मरान को झेला है, तो अब जम्मू का CM बनेगा, हिंदू CM बने, इसमें क्या क्या परेशानी है? अगर हमने 70 साल झेला, उनको झेलते हुए क्या है? इस बार हिंदू का CM बनना चाहिए। और जहाँ की डेवलपमेंट मोदी राज आने के बाद जो विकास हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ। बिल्कुल, वापस आऊंगा इस तरफ दोबारा से, लेकिन कुछ यहाँ के तरफ के भी लोग हैं। मैं भाई साहब आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर आएँ। क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं और क्या 370 के तोड़ने के बाद बदलाव हुआ है? और आपसे भी मैं जानूंगा कि CM कैसा होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। देखिए, आज 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास का जो है वो निर्वेश हुआ है। आज एम्स, IIT, IIM ये सभी बनने की वजह है जो 370 है रिव्यू हुई है, इसकी वजह से। आज CPWD के जो काम है, 80,000 करोड़ रुपए के काम जो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, उसमें रोड्स कनेक्टिविटी, कोई भी काम रोड कनेक्टिविटी से देख लीजिए। आज जम्मू कश्मीर में 2 लाख लोगों को मकान दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाखों का अप्रूवल और दी गई, जिनको रह गए हैं उनको भी मिलेंगे। बहुत सारे काम जो है 370 के बाद विकास हुआ 370 के बाद। लेकिन CM को लेकर भी मैं जानना चाहूँगा, कैसा होना चाहिए, कहाँ का होना चाहिए? CM भाजपा का नारा है, मुख्यमंत्री हमारा है। आज जो चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू का होना चाहिए और भाजपा का होना चाहिए, ये क्लियर है। कुछ और लोग हैं, क्या देखते हैं 370 के बाद क्या बदला? मैं वापस देखो, 370 तोड़ने के बाद अब काफ़ी बदलाव हुआ है। जो मतलब धारें जो है 32 कानून थे जो इंडिया के यहाँ पर लागू नहीं होते थे, 370 जो है टूटने के बाद ये कानून यहाँ लागू हुए। जैसे हमारे सरपंचों के पास कोई हक नहीं था, सरपंचों के पास BDC बने, DDC बने, ये जो 370 तोड़ने के बाद ही बने हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं। ये जो मतलब अभी इलेक्शन हुई है कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, नई गवर्नमेंट आएगी और जो हमारे जो काम है, ये बच्चों के जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है वो दूर होगी, हमारे डेवलपमेंट के काम जो हैं होंगे। तो निश्चय हम चाहते हैं कि जो हमारा CM है वो BJP का होना चाहिए और जम्मू का ही होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत झेला है। 370 में हमने क्या देखा है कि जो कश्मीरी थे वो ही उनके ही बच्चे लगते थे। वो मतलब एक चाचा भतीजा बात करते थे कि मैंने मतलब 90 में MSc किया, मैंने ये चीज़ें झेली हैं। और मैंने देखा कि वहाँ जब सेक्रेटरीट में जाते थे 90% लोग जो कश्मीरी होते थे वो भी उनके होते थे NC या कांग्रेस के। ये उनके साथ ये रली जुली सरकार थी, चाचा भतीजाबाद, और वो लोग थे उग्रवादी को पालते थे, उनको जो फंड आते थे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करते थे और जम्मू से भेद करते थे। और हम चाहते हैं कि जम्मू का CM हो और जम्मू में डेवलपमेंट जो है होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि जो भेदभाव जम्मू से हुआ है अब उसका अंत करने का समय आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, उसका जो है अंत करने का समय आ गया है। और जो नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं वो एक सराहनीय योग है और बहुत अच्छे और मतलब फिर जो काम है ऑनलाइन काम है, जिसमें जो है हमारे लोग जो हैं उनको जो हक हैं बाकायदा मिल रहे हैं। वापस आऊँगा सर, आप भी यहाँ पर आएँ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP 370 की आड़ में चुनाव लड़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम वापस लाएंगे। पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आता है कि हम NC और कांग्रेस के स्टैंड के साथ है, जो वो 370 को लेकर बात करेंगे वही हम बात करेंगे। क्या दर्शाती है मानसिकता, क्या ये हालात बनाने की कोशिश की जा रही है? पहले से आपका मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ क्योंकि मीडिया वालों का जो सबके लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन आपने पहले होते हुए देखे, बार 70 से 80 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। पर जो अभी चुनाव जम्मू में हो रहा है एक लग हो रहा है, एक लग हो रहा है, क्योंकि एक ऐसा सैलाब आएगा देखने वाला, क्योंकि दुनिया देखेगी 370-35 टूटने के बाद
जम्मू में कैसा चुनाव हुआ है। हम चाहते हैं हमारे जो जितने एमएलए हैं पूरे जीते और हमारा जो J&K है ये हिंदू यूनिवर्सिटी बने। जो आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी बोल रही है, सभी पार्टियां बोल रही है, जो उग्रवादी हमने रखे हैं जेल में बंद करके, जो सीधे हो गए हैं उनको करोड़ करोड़ रुपया जो अंदर है जेल को बाहर निकालेंगे। जो हमारे हिंदू भाई हैं उन सब ने जागना चाहिए। क्यों? उनको पता है सभी को, शुक्र करो इसकी देन है, मोदी साहब की देन है जो हमें अपना हक दिया उसने J&K में। हम J&K में रह के हिंदू रह के भी कुछ कर नहीं पाते थे, हम मजबूर थे, हमारे हाथ बांधे हुए थे। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जिन्होंने जी हमें हक दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं हिंदू चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं या मीडिया वाले सुन रहे हैं, सभी लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो और भाजपा की सरकार को। लेकिन मेरा आपने जवाब नहीं दिया ना। जो कांग्रेस एनसी और पीडीपी कहते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे, पाकिस्तान के मंत्री ये कहते हैं कि 370 को लेकर जो कांग्रेस एनसी का स्टैंड होगा वही हमारा स्टैंड है। ये क्या दर्शाती है मानसिकता? देखो सर जी, ये सर पे एक कुछ नहीं है ना, जो हो गया, जो एक बार पानी चला जाए वो वापस आता है। जो नरेंद्र भाई मोदी ने कर दिया है ये उनको बैम है, सिर्फ लोगों के वोट बटोरने की बात है, हम वापस लाएंगे। क्यों? लोगों को गमराह करते हैं। ये वापस कुछ नहीं होगा, ना 35 होगी ना 370 वापस होगी। सिर्फ क्या है, लोगों के एक बैम में डालकर वापस आएंगे। कहाँ कौन वापस लाएगा उनको? कानून एक बार बनता, बार बार नहीं बनता। जो कानून बन चुका है वो दोबारा करता नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए, पॉज कर लें। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बदलाव आपने जम्मू कश्मीर में देखा धारा 370 को तोड़ने के बाद? कोई रह गया बदलाव? सामने है, सभी सामने होगा। पहले भी तो ऐसी सरकारें आई थी, पर लेडी को हक किसने दिया? मोदी साहब ने दिया। क्या वाकई में लग रहा है महिला सशक्त हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी राष्ट्रपति एक लेडी है, हमें बहुत हक दिया। हमारा इधर कमेटी अपनी टाउन एरिया में कब होती थी, इलेक्शन होती थी, बहुत बहुत सरकारें आई, कभी नहीं कराई। सरपंचों की, पंचों की, डीडीसी, बीडीसी, उन्होंने लेडी को हक दिया। यानी बदलाव हुआ? बिल्कुल बदलाव हुआ। कैसा सीएम चाहते हैं, कहाँ का? हम जम्मू का, भाजपा का, भाजपा जिंदाबाद। क्या वक्त आ गया कि अब जम्मू के साथ भेदभाव जो वो नहीं होना चाहिए? नहीं होएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि वो कौन खत्म कर सकता? वो भेदभाव कौन खत्म कर सकता है? एनसी करती थी, कांग्रेस करती थी। खत्म कौन करेगा? खत्म बीजेपी, मोदी साहब करेगा। कौन करेगा? वो करेगा। हमारी जो भी हमारी महिला शक्ति है उनको पूरा हक है, हक दिया। कांग्रेस एनसी कहती है कि हम वापस, और उनकी बात ही छोड़ दो, क्या बात करेंगे उनकी लकाम। जो अगर कोई उनका कांग्रेस का बोलता था, उनकी लकाम कहाँ होती थी? सोनिया गांधी के पास होती थी। कहाँ होती थी बताओ मेरे को? हमारी बॉर्डर के लोग इतने परेशान थे, सामान चुकते थे, कभी इधर बुशकड़ी चौके आ जाते, कभी इधर आ जाते थे। हमारी लेडी बहुत खज्जल होती थी, कभी स्कूलों में रहती थी, कभी कहीं रहती थी, कोई बात नहीं पूछता था। कोई पूछता था बॉर्डर के लोगों की बात? बताओ मेरे को, कौन सुनता है? मोदी साहब सुनता है, मोदी साहब सुनता है बात, कोई नहीं सुनता हमारी बात। चलिए, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव आपने देखा है और क्या चाहते हैं कि और क्या बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए ताकि आपका इलाका जो और ज़्यादा विकसित हो? थैंक यू सर। सर हम जे विकास 2014 से पहले देखा हमने कि क्या विकास था। 2014 से बाद देखो कि महिला हर एक हक महिलाओं को मिला है। मोदी जी ने हर एक स्कीम महिलाओं को दी है। ये बोलते हैं, हम जाते हैं ना घर घर, ये बोलते हैं कांग्रेस वाले ये हमने किए थे, ये आपने क्या किया था? ये किए थे तो हमको बोलने का हक भी देना था ना। अभी जो हक है सिर्फ महिलाओं को बोलने का, जो स्कीमें हैं सब मोदी जी दे रहे हैं। अभी भी स्कीमें जो आने वाली है सभी मोदी जी दे रहा है। कांग्रेस एनसी ने कुछ नहीं दिया, 70 सालों में कुछ नहीं दिया। इन्होंने बेड़ा गर्क किया मुल्क का। तो सीएम को लेकर क्या? सीएम हमारा हिंदू होना चाहिए, भाजपा का। अच्छा, कांग्रेस ये भी कहती है कि हम एनसी ये कहते हैं कि हम नाम बदल देंगे धार्मिक स्थलों के। क्या नाम बदलेंगे? ये इनका खुद बदल गया। ये खुद अपना टेंड फुड़ी चूक के भाग रहे हैं। क्या बदलेगा? ये बोल घर पे तो जीत कर बैठे हैं, लेकिन 8 तारीख को आने दो, देखते हैं कौन जीता कौन हारता है। सीएम हमारा हिंदू बनेगा, हम बोल रहे हैं कि भारत माता की जय हिंदू बनेगा हमारा। क्या जो सरकारी योजना है उसका लाभ आपको मिल पा रहा है? सभी को मिला हमको। थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या लाभ आपको मिले? मैं म्यूनसिपैलिटी की वाइस चेयरमैन हूँ। मैंने 400 मकान बनाया अपने रामगढ़ में, और पेंशनें सभी औरतों की लगाई है, गैस सिलेंडर दिलवाए हैं और पेंशनें लगाई है।
बहुत काम किया हमने जितना यानी होता बदलाव काफी ज्यादा हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ और भी साथी हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मैं चौधरी नंतराम हूँ रामगढ़ से। अच्छा, मेरा सवाल पहले यही रहेगा कि कहाँ का सीएम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सीएम तो ये दो राय नहीं है साहब, ये हमारा जम्मू का होना चाहिए। हमने बहुत देर देखी, 1947 से लोग तकलीफें झेल रहे थे, तो अभी हमारी बीजेपी की सरकार आई है, ये बीजेपी का होना चाहिए और होगा, और लोग लेके रहेंगे। ऐसी सरकार बनेगी। ये हमारा जो है ना, ये किसान एरिया है, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, हमने गोलियां खाई हैं। जब भी फसल का सीजन आता था तो पाकिस्तान फायर करता था, लोग मारे जाते थे। जब से बीजेपी का राज आया तो आराम से लोग फसल काटते हैं और लगाते हैं। बॉर्डर शांत है, बॉर्डर बिल्कुल शांत है। और इस पार्टी में ऐसे ऐसे नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय रत्न से सम्मानित किए गए, जो दुनिया में सबसे अच्छे लीडर थे, ऐसे ही और बहुत से लीडर हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि ये हमारी जो सरकार है ये मजबूत सरकार बनेगी और हम बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और बना के रहेंगे। हमारी जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, ये बहुत अच्छा कैंडिडेट हमें मिला है मनियाल साहब, तो हम उनको अच्छे वोटों से कामयाब करके मोदी साहब का हाथ मजबूत करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन रामगढ़ को लेकर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या कुछ आप यहाँ पर बदलाव जो वो देखना चाहते हैं? बदलाव के लिए या कुछ नया जो इस नए इलाके की जो तस्वीर है वो सामने आनी चाहिए? मैं ऋषि जी एक बात मैं आपसे पहले कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि उनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। उनकी कथनी भी वही है और करनी भी वही है। जो नरेंद्र भाई मोदी ने बोला और उन्होंने करके दिखाया, लोगों को सपने नहीं दिए। उन्होंने 370 तोड़ी, उन्होंने 35 तोड़ी, उन्होंने मालकाना हक दिए, उन्होंने राम मंदिर बनाया। देश के अंदर जो भी उन्होंने बोला उसको करके दिखाया। तो ये है, कांग्रेस कहती है कि हम नाम बदल देंगे धार्मिक स्थलों के। ये क्या? देखो, कांग्रेस तो इसके बस की बात होती तो ये देश का ही नाम बदल देती। मगर साथियों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदुस्तानी रह रहे हैं। कांग्रेस क्या, कांग्रेस को अपना नाम बदलकर ही दोबारा कहीं आना पड़ेगा। कांग्रेस को लोग अब उसके नाम को पसंद नहीं कर रहे हैं। में जो चीज़ें हैं, एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ 370 को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये क्या किसके बीच में ये चुनाव है इस बार? देखो जी, उनकी मैन्युफैक्चर में अलगाववादियों को हमेशा बढ़ावा देना है। उन्होंने किसी भी तरीके से अलगाववादियों के वोट लेने हैं, उनका मैन्युफैक्चर वही है। मगर यहाँ की जम्मू की जनता जो है अब जाग चुकी है। अब जनता के साथ धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि जम्मू जो गए और कश्मीर के लोग भी अब उनके बढ़ावे में नहीं आने वाले। जो उन्होंने चलिए किसके बीच में ये चुनाव है इस बार? इस बार बचाव है, चुनाव है जी। वो देश राष्ट्र के हित में और अलगाववाद के हित में, और जम्मू के लोग राष्ट्र हित में वोट करेंगे। बदलने की बात की जा रही है, वो तो ऐसे ही है, लोग अपना वोट लेने के लिए नाम बदल के दिखाएं। हिंदुस्तान में कैसे नाम बदल सकते हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं। हाँ, और ये मेरी बहन बोल रही थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जम्मू सूबा में 2000 में जब चुनाव हुए तो 295 पंचायतों में एक सरपंच लेडी जीती थी, और जब 2014 में चुनाव हुए अपना असेंबली के 87 एमएलए सब पुरुष बन के आ गए थे। तो यहाँ के गवर्नर ने बोला मैं बिल्कुल नहीं वोट कराऊंगा। 50% लेडीज, उसका हिस्सा ही नहीं है, बीच में 2 नॉमिनेट लेडीज देनी पड़ी। ये सच बात है, यहाँ भेदभाव होता रहा है और अभी वो भेदभाव दूर करने का वक्त आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इन शॉर्ट आपसे जानना चाहूँगा, आपका भी बॉर्डर का इलाका है बैंगलोर का, तो योजनाओं को लेकर बात करें तो सरकारी योजना क्या आपको मिल पा रही है? ऋषि जी, जितना 10 साल में विकास हुआ है, शायद ही पिछले 50 साल में हमारे बॉर्डर क्षेत्र में विकास हुआ हो। अगर शिक्षा की भी बात करें, बैंगलोर में एक हाई स्कूल था जो कई दशकों तक हम सरकारों से हमारे लोग गुहार लगाते रहे कि हमें
हमें शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला जाए, उसको अपग्रेड किया जाए, नहीं किया जाता। हमारी बच्चियां गाड़ियों में लटकते जाती थी। आप लाभ मिला है आपको? लाभ मिला है। और इस देश ने इन्होंने देखिए, पहले तो ये जो इस वक्त आपको पता है विचारधारों की लड़ाई है, ये तो हमारा एजेंडा नहीं। 370 के बाद आपको पता है भी पहला कि 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे, ये इसकी आड़ में 300 की हत्या में 6 साल लगाते थे। उसके बाद जब ये सरकार बनाते थे तो ये इनकी जितना भ्रष्टाचार इनकी सरकार में होता था, जो RTI कानून ही नहीं लागू होता था। युवा होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बदलाव आप देखना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है हमारे जम्मू कश्मीर में। 370 के पहले कश्मीर में सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, आज वहाँ इंडिया का फ्लैग वो लहराया जा रहा है। पहले तो पाकिस्तान का ही होता था, सिर्फ पाकिस्तानी जिंदाबाद बोला जाता था, आज उधर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा है और काफ़ी सारा बदलाव हुआ है। अगर एम्स आए, जम्मू में एम्स आया, वो 370 के बाद ही आया। रोड, नेशनल हाईवे, रिंग रोड के काम लगे सारे के सारे। वो युवा होने के नाते क्या अपेक्षा है आपको? हम तो यही बोलते हैं कि अपने धर्म को बचाइए, सबसे पहले अपने धर्म को बचाइए पहले, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। इनका यही मुद्दा था कि अपना धर्म खत्म करो अपना। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं अपना जो धर्म है उससे मजबूत रखो। चलिए, बिल्कुल यहाँ के कुछ और भी निवासी हैं रामगढ़ के। सर, क्या आप बदलाव देख रहे हैं 370 के बाद का, क्या उम्मीदें हैं आपको? और जो कांग्रेस, NC और PDP एक अलग एजेंडे पर जो वो चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ विकास को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, मैं दोनों में जानना चाहता हूं कि ये किसके बीच का चुनाव है और विपक्ष को लेकर क्या करें? देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस, NC और PDP है, ये टोटली देशद्रोही पार्टी है और ये पूरी जेके ड्यूटी से पूरी समाप्त होने पर तुली हुई है। और जेके अपनी पार्टी, NC पार्टी, PDP पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये अलगाववादी को फर्स्ट पेज पर लेती है और देश को नंबर 2 पे करती है। इनकी जो मानसिकता है बिल्कुल बेवकूफ़ वाली मानसिकता है। जो भी इन पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के, NC के, PDP के, ये टोटल इनका समर्थन अलगाववादी को है। हमारी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो देश को लेकर चलते हैं, देश की युवा की बात करते हैं, देश के निर्माण की बात करते हैं, देश के पूरे विकास की बात करते हैं, वो एक विकास पुरुष है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का हिंदू पहला मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, ये साफ स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस, NC, PDP टोटल खत्म। पिछले दिन राहुल गांधी की रैली हुई, उस रैली में लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। बेवकूफ़ बना के लोगों को इतना मुश्किल उधर जाना पड़ा बारिश के मौसम में। ना राहुल गांधी जी आए इनके, ना राजा भड़ेंग जी आए, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पूरा दिन इन लोगों ने खज्जल किया। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कार्यकर्ता जो दिन रात कार्य का काम कर रहा है, आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने पूरी स्टेट को आज पूरे एक कार्यकर्ता का नाम लेकर, शिक्षा का नाम लेकर, बिजली का नाम लेकर, पूरे मंदिरों का शहर का नाम लेकर पूरे कार्यकर्ता को उत्साह बढ़ा। और स्टेट के लिए हम पूरे उस रैली के लिए मोदी साहब का वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और हमारे कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अपनी वाणी को बिल्कुल एक चीज जानना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, NC, PDP जो है वो 370 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ऐसा कुछ नहीं है जी, 370-35 है। पाकिस्तान के मंत्री भी ये कहते हैं कि स्टैंड हमारा उनके साथ है। देखो, इनका पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, मैं इनको बता दूं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का सफाया होने वाला है। 8 तारीख आपको पड़ेगा, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। ये हमारी पार्टी का पूरा हर कार्यकर्ता ये पूरा आश्वासन दे रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। हर जगह हमारी सरकार, हमारा MLA बनेगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। फिर में यहाँ के जो बाकी तमाम लोग हैं उनसे एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे। अपना सवाल आप रखे थे, क्या कहना चाहिए? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि 200 मतलब 370 टूटने के बाद पहले जो हमारे मतलब JNK के लोग थे, कहते डिलिमिटेशन हो, सीटों जो बढ़े, पर ये सीटें जो है नहीं बढ़ाती थी। ये कांग्रेस और NC जो है इनकी गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती थी। जब मोदी साहब आए, इन्होंने डिलिमिटेशन की और ये सीटें बढ़ी। ये रामगढ़ की सीट भी उनकी देन है। मैं आम जनता को अपील करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा हमें कैंडिडेट दिया है मनियाल साहब, उसको कामयाब करें। और मोदी साहब का जो है धन्यवाद हम इसी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये सीट हमें मोदी साहब ने दी है डिलिमिटेशन करके। मैं अब दोनों तरफ से मैं जानना चाहता हूँ कि एक सुर में आप बताएंगे कि कहाँ का CM, कैसा CM? जम्मू का CM, जम्मू का CM। आपकी तरफ से भी जानना चाहूंगा कि कहाँ का CM और कैसा CM होना चाहिए? CM हमारे जम्मू का CM होना चाहिए। आप क्या कहें? जम्मू का जी। क्या कहें? हमें जम्मू का CM, जम्मू का ही हमें चाहिए। जम्मू का CM,
चलिए यहाँ जम्मू का सीएम चाहिए, जम्मू का और बीजेपी का बीजेपी का जो हमारी अपनी पार्टी है, बीजेपी का सीएम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जम्मू का हो, बीजेपी का हो। चलिए थोड़ा सा आप जगह दे दीजिए, हमें प्रोग्राम को खत्म करना है क्योंकि समय का अभाव है। आप थोड़ा सा साइड पे आ जाइए। तो ये रामगढ़ की जनता आज हमारे साथ जुड़ी, रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी है सांबा जिला की, और यहाँ पर नई तस्वीर हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जो भी यहाँ से विधायक जीतकर असेंबली में जाएंगे वो यहाँ के तमाम इश्यूज को एड्रेस करेंगे, उसका रिड्रेसल होगा। लेकिन मांग यहाँ से भी उठी है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, डोगरा सीएम होना चाहिए, और उसी के साथ 370 को लेकर भी ये जवाब जो है दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस को कि 370 को जो वापस लाने के उनकी तरफ से जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं ये ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। जो चीज़ चली गई है, जो पास्ट है वो पास्ट ही रहेगा, वो फ्यूचर नहीं बन सकता। और उसी के साथ साथ 370 को तोड़ने के बाद बदलाव जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पर हुआ है। चलिए कुछ कमियां भी होती हैं, उन कमियों को भी आने वाले वक्त में पूरा किया जाएगा क्योंकि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं। 370 को हटाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है और 5 साल का अब ये आप कह सकते हैं कि जो टेन्योर होगा, क्योंकि अब जेके यूटी है, इससे पहले जब स्टेट हुआ करती थी तो 6 साल का वक्त था। लेकिन 370 की आड़ में ये जो कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिसको लेकर लगातार विपक्ष को सवालों के घेरे में लाया जा रहा है। तमाम जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं जो राष्ट्रवाद को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो यही कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है राष्ट्रवाद के बीच और देश विरोधी ताकतों के बीच में है। लेकिन 1 अक्टूबर को मतदान का दिन है, आखिरी चरण का मतदान, तीसरे चरण का मतदान होना है। तो आपसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे, वोट का अपना इस्तेमाल करें और 8 अक्टूबर को जो नतीजे आएंगे वो नतीजे आपके सामने होंगे। कैसी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी, ये तमाम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको रामगढ़ के लोगों से मिलाया। नई कॉन्स्टिट्यूंसी है रामगढ़, तो यहाँ के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय दिया, अपनी बातें रखी हैं, और यही कोशिश हमारी लगातार आगे भी जारी रहेगी। किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ की भी राय लोगों से लेंगे, मत लेंगे कि कहाँ का सीएम, कैसा सीएम होना चाहिए और बदलाव 370 के बाद क्या हुआ है। फिलहाल के ऋषि खजुरिया, नमस्कार।